प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित उलीहातू और खूंटी दौरे को लेकर ग्रामीणों में उत्साह। विशेष ग्राम सभा कर ग्रामीणों ने पीएम को सुनने के लिए आने का किया आह्वान। जेल में रची गई साजिश को लेकर क्लर्क से ईडी ने की पूछताछ। आज जेलर नसीम खान और कल जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से होगी पूछताछ। दीपावली और छठ पर्व की भीड़ को देखते हुए रेलवे कई रूटों पर चला रही है विशेष रेलगाड़ियां। छठ घाटों पर एनडीआरएफ के साथ स्थानीय गोताखोरों की होगी तैनाती। और गोवा में खेले जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के खाते में 4 गोल्ड समेत अब तक 21 पदक। लगौरी, लॉन बॉल और शूटिंग में रहा दमदार प्रदर्शन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब बढ़ते हैं समाचारों की तरफ विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित उलीहातू और खूंटी दौरे को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह है। भगवान बिरसा मुंडा के प्रमुख सेनापति रहे सरदार गया मुंडा के गांव एटकेडी में भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का आह्वान किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलीहातू पहुंच रहे हैं, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और वंशजों से मुलाकात कर उनका हाल जानेंगे। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उलीहातू ही नहीं, बिरसा मुंडा के सेनापति रहे सरदार गया मुंडा के वंशज समेत ग्रामीण भी काफी उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि भगवान बिरसा मुंडा को जिस तरह देश और विदेश में पहचान मिली है, उसी तरह गया मुंडा को भी पहचान मिलेगी। पावरफुल प्रधानमंत्री अभी पूरा विश्व में उसका नाम ख्याति प्राप्त है, तो हमें बहुत ही खुशी हो रहा है कि इसे प्रधानमंत्री से एक झलक पाने का मौका मिल रहा है और हमारे क्षेत्र को दर्शन करने आ रहे हैं, तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है। यहाँ के लोग जो भी हैं, बूढ़ा बुजुर्ग जो भी हैं, हमारे नवयुवक लोग बहुत खुश हैं। तो हम लोग का कहने का मतलब क्या है कि कुदा पंचायत के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ एटकेडी में भी उसका बायां हाथ उसका सेना थे, जो भी भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति थे, यहाँ भी वो आए कभी, ये हम लोग चाहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा के प्रमुख सेनापति रहे सरदार गया मुंडा के गांव एटकेडी के ग्रामीणों में भी काफी उत्साह है। उलीहातू के कुदा पंचायत के एटकेडी गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार को विशेष ग्राम सभा का आह्वान किया और सभी को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने खूंटी पहुंचने का आह्वान किया। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये एक खुशी की दिन है, क्योंकि मैं जब से जानता हूँ या याद कर रहा हूँ, तब से कोई प्रधानमंत्री नहीं आया था, ना हम लोग का खूंटी जिला आया था। यही सबसे पहले मतलब कि प्रधानमंत्री है जो खूंटी जिला को या तो बिरसा मुंडा के जन्म स्थान को पहुँच रहे हैं। एक ऐसा विचार करके वो आ रहे हैं कि कोई ना कोई आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए कुछ न कुछ अवश्य नई चीज लेके ला रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास हो रहा है। इसलिए इस क्षेत्र के लोग बहुत ही उत्साहित है और वहाँ पहुँचने के लिए हम लोग किस तरह से पहुँचे ये अब सोच रहे हैं। पीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर उलीहातू और खूंटी के बिरसा कॉलेज स्थित फुटबॉल स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर सकते हैं। यहां के ग्रामीणों को प्रधानमंत्री के दौरे से उम्मीद है कि उनके गांव का विकास होगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। केंद्रीय शहरी और आवासन मंत्रालय की ओर से जल दिवाली मनाने के लिए जल के लिए महिला के लिए जल अभियान की कल से शुरुआत हुई। मंत्रालय ने कहा है कि 3 दिन के इस अभियान के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देश भर के 550 से अधिक जल शोधन संयंत्रों का दौरा कराया जाएगा। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से महिलाओं को जल प्रबंधन में शामिल करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय जल दिवाली अभियान की शुरुआत हो गई। इसी कड़ी में जल संरक्षण के संदेश को आगे ले जाने के लिए
अमृत मित्र बनी महिलाओं को जागरूक किया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से मंगलवार को एक कार्यक्रम के तहत महिलाओं को 2 जल शोधन संयंत्रों का दौरा करवाया गया और जल संरक्षण के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। पानी का महत्व भी लोगों को समझाना है। उसमें घर की महिला को अगर हम समझाते हैं तो वो परिवार में बहुत अच्छे से सबको बताती होती है कि इस तरह से आपने पानी को इस्तेमाल करना है, वेस्ट नहीं करना है। जल शोधन संयंत्र पर पहुंची महिलाओं ने पानी को शुद्ध करने के लिए प्रक्रिया को देखा और शहर में की जाने वाली जलापूर्ति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। हम सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को यहाँ पर लेकर आए हैं जिससे कि वो यह देखें कि जल जो है किस तरीके से साफ किया जाता है, किस तरीके से उसकी मेंटेनेंस होती है और किस तरीके से वो घर घर टाइम पे पहुँच जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी दिलाराम चौक स्थित जल संस्थान में जल दिवाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने जल संस्थान में जल संयंत्रों के संचालन को देखा और समझने का प्रयास किया। सन 1937 में बने जल उपचार संयंत्रों का दौरा कर सभी महिलाएं बेहद अचंभित और खुश नजर आईं। पहाड़ों में पानी एक मुश्किल प्रक्रिया से होकर घरों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए पानी का सही ढंग से उपयोग और बचाव किया जा सके। इसी उद्देश्य से भारत सरकार दिवाली से पहले जल दिवाली का आयोजन करा रही है। महिलाओं को जल की गुणवत्ता, संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूक करने से ज्यादा पानी की बर्बादी को रोकने के टिप्स दिए गए। उनको एक एक्सपोजर दिया जाए, उनको ये बताया जाए कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार चलते हैं और उसी के उद्देश्य से लगभग 60 से 70 महिलाएं विभिन्न एसएचजी की यहाँ आमंत्रित की गई थी। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जल दिवाली के तहत कलश यात्रा भी निकाली। यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छा पानी है और हर चीज की सुविधा है। कैसे उसको साफ किया जाता है क्लोरीन डाल के, और बड़े बड़े यहाँ टैंक लगे हुए हैं। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 7 नवंबर से 9 नवंबर तक जल दिवाली का आयोजन करा रहा है। यह कार्यक्रम अमृत और NULM योजनाओं का एक संयुक्त प्रयास है। आयोजन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं संयंत्रों के संचालन को समझने के लिए देश भर में चुने गए 500 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेंगी। देहरादून और चंडीगढ़ ब्यूरो और पूर्वा के साथ राजेश राज की रिपोर्ट DD न्यूज के लिए। इधर झारखंड में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नजदीकी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भ्रमण कराया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से झारखंड समेत देश भर के नगर निकायों में 9 नवंबर तक वाटर फॉर वुमेन और वुमेन फॉर वाटर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को रिसाइक्लिंग कैसे किया जाता है और इसकी आपूर्ति कैसे होती है, इसकी जानकारी दी जा रही है। ईडी आज राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के जेलर मोहम्मद नसीम से पूछताछ करेगी। वहीं कल जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया है। इन पर सबूतों को नष्ट करने, साजिश रचने, गवाहों को धमकाने और ईडी अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इससे पहले कल ईडी जेल के क्लर्क दानिश रिजवान से घंटों पूछताछ की और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। इधर झारखंड उच्च न्यायालय ने होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में ईडी के अधिकारियों और मनी लॉन्ड्रिंग के गवाहों के खिलाफ रची गई साजिश से संबंधित रिपोर्ट 21 नवंबर से पहले ईडी को देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंदा सेन की पीठ में कल शिव शंकर शर्मा बनाम राज्य सरकार और अन्य के मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से पीठ को जेल में ईडी के अधिकारियों और गवाहों के खिलाफ रची गई साजिश की जानकारी दी गई। इसे अदालत ने गंभीरता से लिया है और ईडी को इस मामले में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। आदित्य L1 मिशन को पहली कामयाबी मिली है। इसने सौर किरणों का पहला हाई एनर्जी एक्सरे निकाला है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 पर लगे हाई एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हीलियस ने 29 अक्टूबर को अपने पहले अवलोकन अवधि के दौरान सोलर फ्लेयर्स के आवेपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है।
स्पेक्ट्रोमीटर HEL-1OS ने सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक अपने कैमरे में कैद की है। सौर वातावरण के अचानक चमकने को सोलर फ्लेयर कहते हैं। इसरो ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर लिखा है कि यह उपकरण सूर्य की हाई एनर्जी एक्सरे गतिविधि की निगरानी करने के लिए तैयार है, जिसमें तेज समय और हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा है। HEL-1OS डाटा रिसर्चर्स को सोलर फ्लेयर्स के आवेगपूर्ण चरणों के दौरान रिलीज हुई विस्फोटक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। HEL-1OS वर्तमान में थ्रेशोल्ड और कैलिब्रेशन ऑपरेशन को ठीक करने के दौर से गुजर रहा है। दीपावली और छठ पर्व की भीड़ को देखते हुए रेलवे कई रूटों पर विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। पहली बार दिवाली और छठ से पहले 2 स्पेशल ट्रेनें रांची से चलेंगी। इसकी जानकारी रांची रेल डिवीजन ने जारी कर दी है। पहली ट्रेन हटिया से गोरखपुर तक और दूसरी रांची से दरभंगा के लहरियासराय स्टेशन तक चलेगी। सीनियर डीसीएम निशांत कुमार ने बताया कि आज से टिकटों की बिक्री शुरू कर दी गई है। रेलवे के अनुसार रांची से जयनगर के लिए 9 और 16 नवंबर को एक विशेष रेलगाड़ी का परिचालन किया जाएगा। वापसी में जयनगर से 10 और 17 नवंबर को यह ट्रेन खुलेगी। उधर रांची से गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन 10 और 17 नवंबर को खुलेगी, जबकि वापसी में यह ट्रेन 11 और 18 नवंबर को गोरखपुर से रांची के लिए चलेगी। छठ महापर्व में व्रतियों की सुविधा को लेकर रांची नगर निगम और प्रशासन अब्रीस हो गया है। छठ घाटों की सफाई और खतरनाक घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने छठ पूजा समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिया कि कांके, थुरवा डैम, हटनिया तालाब, चडरी और बड़ा तालाब में एनडीआरएफ टीम और स्थानीय गोताखोर तैनात करें। सभी छठ पूजा समितियों के साथ तथा काली पूजा समितियों के साथ यहाँ बैठक हुई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, वरीय प्रशासनिक तथा पुलिस पदाधिकारीगण भी मौजूद थे और सभी समितियों की तैयारियों के बारे में परीक्षा की गई और बीते वर्ष में सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। जिन जिन तालाबों में बड़े पैमाने पे छठ पद्धतियाँ आती हैं उन जगहों पे बड़े पैमाने पर तैयारियाँ की जाएगी, जैसे कि मुफा डैम, कांके डैम, बड़ा तालाब, टोका डैम, हेतलसूर डैम, जहाँ पे पानी का जलस्तर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हम लोग का यह ध्यान रहेगा कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सभी तालाबों में बैरिकेडिंग प्रॉपरली करा दी जाए, उनकी साफ सफाई प्रॉपरली करा दी जाए, खतरे का संकेत बताने वाले लाल कपड़ों को तरीके से लगवा दिया जाए ताकि हर पर व्यक्ति को पता रहे कि कहाँ तक जाना है, ताकि किसी की कोई दुर्घटना की आशंका नहीं हो। इन लोग को डायरेक्शन दिया गया कि कहीं पर भी अगर जो है वो तालाब हो, अगर मान लीजिए वहाँ पर काफी गहराई आगे है तो उसमें रेड टेप लगाएंगे सो दैट कि आदमी को ये पता चले कि इसके आगे नहीं जाना है, ताकि दुर्घटना न हो। एनडीआरएफ के जो मतलब स्विमर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो महत्वपूर्ण डैम में उनमें लगाए जाएंगे। बाकी जहाँ नहीं है वहाँ स्थानीय गोताखोर को चिन्हित करके थाना प्रभारी को लगाने का निर्देश दिया गया है। यूं तो दीपावली का त्योहार सभी लोगों के लिए खुशियां लेकर आता है, लेकिन इस त्योहार से जुड़े कारोबारियों को विशेष उम्मीद बंधी होती है और उनकी खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। इन्हीं कारोबारियों में से एक है कुम्हार, जिन्हें इस पर्व का 1 साल तक इंतजार रहता है। कुम्हारों की माने तो उनकी सारी व्यवस्था इसी एक त्योहार पर टिकी होती है। देवघर की जसीडीह स्थित रामचंद्रपुर के कुम्हार बस्ती के रहने वाले रामचंद्र पंडित 15 साल की उम्र से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं। आज उनकी उम्र लगभग 75 साल हो गई है। रामचंद्र कहते हैं कि दीपावली की कमाई से साल भर उनका परिवार चलता है। बच्चों की पढ़ाई और घर का सारा खर्च इसी पर टिका होता है। कम से कम 15-16 साल से हम लोग ये कारोबार कर रहे हैं। दिया बना रहे हैं, सेवाला भाड़ बना रहे हैं, सब हाथ में इलम जब आया तब बनाने लगे। इसी बस्ती के रहने वाले दूसरे कुम्हार भरत पंडित ने बताया कि दीपावली आने की खुशियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी वे 24 घंटे में 4 घंटे ही सोते हैं, बाकी समय दिया बनाने में जुटे रहते हैं। उन्हें इस साल बाजार में दिया का अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। रात दिन बराबर कर रहे हैं।
12 घंटा रात होता है ना, मोटा मोटी मान करके चलिए 4 घंटा सोते हैं हम। बाजार में विद्युत से चलने वाले अनेक सजावटी सामान आ गए हैं, जिनका असर कुम्हारों के कारोबार पर पड़ रहा है। बावजूद इसके कुम्हार अपने परंपरागत पेशे को बरकरार रखे हुए हैं और काफी उत्साह से मिट्टी के दिए और अन्य सामान बनाने में जुटे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बिजली के सजावटी सामान होने के बावजूद उनका कारोबार अच्छा होगा। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी है, कामनाएं दी हैं। कहा है कि वो ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक हैं। उन्होंने महान योगदान दिया है, जिससे हमारा देश मजबूत हुआ है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने राष्ट्रीय प्रगति और एकता को आगे बढ़ाया है। पीएम ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है और कहा है कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में उनके प्रयास 140 करोड़ भारतीयों को प्रेरित करते रहते हैं। नटराज की धरती देवघर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहाँ के कई लोग विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं। बच्चे हों या युवा या फिर बुजुर्ग, सभी में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए जैसे होड़ लगी रहती है। देवघर के बधना टीला की रहने वाली कीवा राज ने महज 3 वर्ष की उम्र में ही 3 रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। देवघर की बधना टीला की रहने वाली कीवा राज ने 1 मिनट 8 सेकंड में सभी स्टेट और उसके कैपिटल का नाम बोलने का रिकॉर्ड बनाया है। वहीं उसने 2 मिनट 13 सेकंड में भारत की 32 कैबिनेट मिनिस्टर का नाम बताकर दूसरा रिकॉर्ड बनाया। कीवा ने तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सोलर सिस्टम और विटामिन पर पूछे गए सवालों का जवाब देकर बनाया। कीवा की मां बताती हैं कि बच्चे की इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। मेरी बेटी ने अभी 3 रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। मैंने इसको खुद ही घर पे ट्रेन किया है और इसके मेमोरी मैंने छोटी उम्र से बहुत अच्छा शार्प है और इसकी ग्रास्पिंग पावर और मेमोराइजिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग है। इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बनाया था उसमें 32 कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में बताया था, कुछ 1 मिनट और 13 सेकंड्स में। कीवा की मां निस्पा राज ने कहा कि बच्ची की उपलब्धि से उन्हें काफी खुशी है और उम्मीद है कि आगे भी वो अच्छा करेगी। बहुत अच्छा लगता है और मेरे साथ साथ पूरी फैमिली प्राउड फील कर रही है। बधना टीला की कम उम्र की कीवा राज की प्रतिभा सचमुच काबिले तारीफ है। एक साथ 3 रिकॉर्ड बनाने पर पूरे क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बनी हुई है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने थोक कारोबारियों को अब तुअर और उड़द दाल का 200 टन स्टॉक रखने की इजाजत दी है। पहले ये कारोबारी 50 लाख टन दाल रख सकते थे। वहीं खुदरा कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कारोबारियों को अब प्रत्येक दाल का 200 टन स्टॉक रखने की इजाजत दी है। पहले ये कारोबारी 50 लाख टन दाल रख सकते थे। खुदरा दाल कारोबारियों को दोनों दालों में से प्रत्येक का 5 टन स्टॉक रखने की अनुमति होगी, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिग चेन रिटेलर प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर इनका 5-5 टन स्टॉक रख सकते हैं, जबकि डिपो या फिर वेयर हाउस में दाल रखने की लिमिट 200 टन होगी। पहले डिपो पर दाल रखने की लिमिट 50 टन थी। मिलर पिछले 3 महीने के उत्पादन का या फिर वार्षिक क्षमता का 25% इनमें जो भी ज्यादा हो दाल का स्टॉक रख पाएंगे। पहले मिलर के लिए ये स्टॉक का लिमिट 1 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 10% थी। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। सरकार ने मंगलवार को नवंबर महीने के लिए राज्य सरकारों को 72,961 करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण करने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस कर हस्तांतरण की सामान्य तिथि 10 नवंबर है, जबकि ये स्वीकृति 7 नवंबर को ही दी जा रही है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को गलत सूचना, डीप फेक और नियमों का उल्लंघन करने वाली अन्य सामग्री की पहचान करने की सलाह जारी की है। साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी सामग्री रिपोर्ट किए जाने के 36 घंटे के भीतर उन्हें हटाने की भी बात कही है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भारतीय ग्रुप की प्रस्तावित 49% हिस्सेदारी खरीद को मंजूरी दे दी है। सौदे के तहत भारतीय लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सा इंडिया होल्डिंग्स से भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में टायर निर्माता कंपनी अपोलो टायर्स लिमिटेड का समेकित लाभ दोगुने से ज्यादा बढ़कर के 474 करोड़ पर पहुंच गया। इसके लिए इस तिमाही में ऑटो बिक्री में बढ़ोतरी और कम इनपुट लागत को जिम्मेदार बताया जा रहा है। सरकारी स्वामित्व वाली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का शुद्ध लाभ सितंबर महीने में समाप्त तिमाही में करीब 4% बढ़ा 3,771 करोड़ पर पहुंचा। कंपनी के निदेशक मंडल ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 10 रुपए मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 4 रुपए के अंतरिम लाभांश को मंजूरी दी है। इंडिगो एयरलाइन को अगली तिमाही में करीब 35 विमानों को खराबी की वजह से खड़ा करना पड़ सकता है। एयरलाइन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रैट एंड व्हिटनी इंजन में पाउडर मेटल की समस्या की वजह से ये करना पड़ सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज रुपए मूल्य वाले बॉन्ड के जरिए करीब 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रहा है। रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल और केयरेज ने 10 साल के इस बॉन्ड को स्थिर दृष्टिकोण के लिए AAA रेटिंग दी है। IRCTC ने मौजूदा वित्त वर्ष के जुलाई सितंबर तिमाही में 30% का इजाफा दर्ज किया और 294 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। टिकट और खान पान की बिक्री में वृद्धि की वजह से मुनाफे में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। वैश्विक कोवर्किंग कंपनी वीवर्क ने अमेरिका और कनाडा में दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने कहा है कि अमेरिका और कनाडा के बाहर उसके ऑफिसेज इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अमेरिकन एक्सप्रेस के एक सर्वे में सामने आया कि भारतीय बिजनेस वैश्विक लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, जिसमें 72% लोगों को 2023 में B2B खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये वैश्विक औसत 49% से ज्यादा है। B2B खर्च में इस उछाल के पीछे खासतौर पर प्रौद्योगिकी निवेश को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर पहली बार अमेजॉन ने 100% इलेक्ट्रिक वाहन के साथ साथ भारत में लास्ट माइल फ्लीट प्रोग्राम लॉन्च किया। ये प्रोग्राम 300 से ज्यादा डिलीवरी सर्विस पार्टनर्स को जीरो टेप लाइन एमिशन के साथ कस्टमर डिलीवरी में मदद करेगा। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के नतीजों से स्पष्ट होता है कि तुष्टीकरण के नाम पर ध्रुवीकरण नहीं होता तो परिणाम हमारे पक्ष में होता। श्री महतो डुमरी के इसरी में आयोजित डुमरी उपचुनाव समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा है कि वर्तमान सरकार जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा करने के सपने दिखाकर सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन विगत 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने को है तब आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा दिए जाने की सुध ले रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि आगामी वर्ष में होने वाले चुनाव को देखते हुए ये कवायद की जा रही है। रांची के सैनिक मार्केट से अल्बर्टेका चौक तक वाम दलों ने युद्ध विरोधी मार्च निकालकर फिलिस्तीन की जनता के साथ एकजुटता दिखाई। सभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के अनुरूप पश्चिम एशिया के गाजा में अविलंब युद्ध विराम लागू करने और युद्ध पीड़ितों के बीच मानवीय सहायता और राहत कार्य तेज करने की मांग की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के लेमसाडी के पास सुरक्षा बलों ने 2 आईडी बम बरामद किया है। बरामद आईडी बम में एक 6 किलो और दूसरा 1 किलो का बताया गया है। दोनों आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया गया। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के कर्मचारियों ने हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों के साथ वादाखिलाफी कर रही है। सड़क सुरक्षा विभाग और रिलेशन के संयुक्त तत्वावधान में नामकुम स्थित एक निजी विद्यालय में सड़क सुरक्षा को लेकर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट के इंजीनियर गौरव कुमार ने कहा कि हेलमेट पहनें और अपनी जान बचाएं। रांची जिले के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी रोड नंबर 2 में एक विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खूंटी के उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से संबंधित बैठक हुई। बैठक में प्रखंड समिति द्वारा अनुशंसित मार्ग के विषय में विस्तार से चर्चा की गई। जिले में ग्राम पंचायत से प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, प्रमुख स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और निकटतम जिलों को जोड़ने वाले परिवहन व्यवस्था के विषय में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय ने 49वां एनटीपीसी स्थापना दिवस बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। महाप्रबंधक टीके कुनार ने बिजली उत्पादन में एनटीपीसी की 48 वर्ष की यात्रा पूरी करने पर कर्मचारियों को बधाई दी।
दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सगरभंगा गांव के पास एक बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यवसायी की मौत हो गई। हादसे के विरोध में नाराज ग्रामीणों ने ग्रामीण पथ को जाम कर दिया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों का गुस्सा शांत कराकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के मारंगटोली गांव में झारखंड महिला उत्थान और कैलाश सत्यार्थी चाइल्ड फाउंडेशन के सहयोग से विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। मौके पर जिला समन्वयक दिनेश कुमार ने कहा कि बाल विवाह समाज की बहुत बड़ी समस्या है। हम सभी को एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। पलामू टाइगर रिजर्व के साउथ डिवीजन में एक बाघ देखे जाने की पुष्टि हुई है। पीटीआर के उपनिदेशक कुमार आशीष ने बताया कि जंगल में लगाए गए ट्रैप कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई है। बाघ ने एक जंगली भैंसा को अपना शिकार बनाया था। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में कल लगोरी, लॉन बॉल और शूटिंग में झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। अब तक झारखंड के खाते में 21 मेडल आ चुके हैं। इसमें 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। पुरुष लगोरी टीम से राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल देशज खेल में झारखंड टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं लॉन बॉल पुरुष टीम में अभिषेक लकड़ा, मोहम्मद वसीम अकरम, कृष्णा खलको और दिनेश की चौकड़ी अपने पुल में टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में पहुंची। इधर 37वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड की महिला हॉकी टीम ने तीसरे और चौथे स्थान के लिए आज खेले गए मैच में हॉकी पंजाब को 0 के मुकाबले 1 गोल से पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त किया। झारखंड की ओर से एकमात्र गोल प्रमोदनी लकड़ा ने मैच के 8वें मिनट में फील्ड गोल के जरिए किया। झारखंड की टीम के कांस्य पदक जीतने पर हॉकी झारखंड और ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित ओलिहातू और खूंटी दौरे को लेकर ग्रामीणों में उत्साह। विशेष ग्राम सभा कर ग्रामीणों ने पीएम को सुनने के लिए आने का किया आह्वान। जेल में रची गई साजिश को लेकर क्लर्क से ईडी ने की पूछताछ। आज जेलर नसीम खान और कल जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से होगी पूछताछ। दीपावली और छठ पर्व की भीड़ को देखते हुए रेलवे कई रूटों पर चला रही है विशेष रेलगाड़ियां। छठ घाटों पर एनडीआरएफ के साथ स्थानीय गोताखोरों की होगी तैनाती। और गोवा में खेले जा रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के खाते में 4 गोल्ड समेत अब तक 21 पदक। लगोरी, लॉन बॉल और शूटिंग में रहा दमदार प्रदर्शन।